बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की ख़ास रहमत और बरकतें नाज़िल हो और सब पर सलामती हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज कुरान कोर्स 1 का पहला हिस्सा मुकम्मल करने के बाद, मिड क्विज़ अटेम्प्ट करने के बाद हम यहाँ मौजूद हैं। कुल 20 अस्बाक में से पहले 11 अस्बाक की तकमील हम कर चुके हैं, उनकी दोहराई भी कर चुके हैं, उनका जो जायज़ा है, क्विज़ है, उसको भी अटेम्प्ट कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन 11 अस्बाक में मुकम्मल नमाज को समझ चुके हैं और इसके साथ कुरान के हज़ारों अल्फाज भी सीख चुके हैं। सुभान अल्लाह। अब के बाद का जो हिस्सा है उसमें हम कुरान पाक से कुछ सूरतें सीखेंगे। वो सूरतें जो वैसे भी शुरू से हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, हम उनको पढ़ते हैं, उन पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। मुश्किलात में, प्रॉब्लम्स में बड़े हमें बताते हैं कि आप इनको पढ़ें, प्रॉब्लम्स हल होंगी, किसी भी मुसीबत में हैं, सेहत के लिए भी, बहुत सारी चीज़ों के लिए। लेकिन हम उनके मानी नहीं समझते, हमें अंदाज़ा नहीं होता कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि ये सूरतें बहुत अहम हैं। तो ऐसी ही कुछ सूरतें कुरान पाक से मुंतखब की गई हैं, इस कोर्स का हिस्सा बनाई गई हैं। मुकम्मल नमाज जिसको हम समझ चुके हैं, उनके साथ उन सूरतों को सीखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम ये क्लेम कर सकेंगे कि हम 50% बल्कि इससे भी कुछ ज़ायद कुरान को समझ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये किस कदर एज़ाज़ की बात है बीइंग अ मुस्लिम कि हम ये कहें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो किताब है कुरान मजीद, उसको हम आधा तो समझते हैं, उसके जो अल्फाज हैं वो निस्फ़ या तकरीबन निस्फ़ से ज़्यादा हमें आते हैं और नमाज जो हम दिन में 5 बार अदा करते हैं, वो हम समझ कर करते हैं। वो वक़्त जो एक्चुअली बंदे और अल्लाह की मुलाकात का होता है, वो दर हकीकत मुलाकात का एहसास हमें होगा। दर हकीकत मुलाकात होगी जब हमें समझ आएगा हम क्या कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। अल्हम्दुलिल्लाह। सो 11 अस्बाक को मुकम्मल करने के बाद आज 12वां सबक यानी सबक नंबर 12A हम शुरू करने जा रहे हैं। 12B, 12B में हम ग्रामर सीखते हैं, जो आधे घंटे के बाद इंशाल्लाह हम उसको शुरू करेंगे। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हम देखते हैं इसमें आज सीखने के लिए क्या है। सुब्हानअल्लाह, इस सबक में सूरतुल फलक हम सीखने जा रहे हैं। ग्रामर से फ़िल मुज़ारे, यफ़अलु, यजअलु, यफ़्तहु एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है जो हम समझेंगे। इससे पहले हमने फ़िल माज़ी को समझा है, उसके टेबल्स हम पिछले 2-3 अस्बाक में सीखते आ रहे हैं और बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। मिड क्विज़ में भी उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा आप सबकी तरफ से। उसी टेबल को जो हमने फ़िल माज़ी सीखा उसी के साथ कनेक्ट करके हम इसको सीखेंगे, जो इंतहाई दिलचस्प होगा। नुकाते तालीम या शौक की बात होगी और याद रखिए कि 13 नए अल्फाज तो हम सीखने जा रहे हैं आज की सूरत में। बहुत सारे अल्फाज वो हैं जो पिछले अस्बाक में सीख चुके हैं, रिपीटेडली हम यहाँ सीखेंगे, लेकिन नए 13 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 841 बार आए हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए है, जिसके करम से, जिसकी तौफीक से हम यहाँ मौजूद हैं और अल्लाह की किताब को समझ रहे हैं। सुभान अल्लाह। सो हम अल्लाह का इंतखाब हैं। सबक नंबर 12 के इख्तिताम तक पहले 12 अस्बाक में कुल 144 अल्फाज हम सीख चुके होंगे, जो कुरान में 31,638 बार आए हैं, यानी 31,638 टाइम्स। अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने अस्बाक हमने पढ़े हैं और जो हम आज पढ़ रहे हैं, ज़ाहिर है सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि असल मकसद ये है वो हम समझ लें, पूरी ज़िंदगी के लिए उनको समझ लें। जो कुछ हम यहाँ सीखें वो पूरी ज़िंदगी के लिए ज़हन नशीन हो जाए। तो उसके लिए ज़रूरी होता है दोहराना, प्रैक्टिस करना, जिसके लिए बहुत ही स्मार्ट होमवर्क्स तरतीब दिए गए हैं जो आपको सेंड भी किए जाते हैं और ये बहुत ही फ़ायदेमंद तरीक़ा-ए-कार यहाँ आपको बताया जाता है, दोहराया जाता है कि ये 7 होमवर्क्स करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह वो आप कर भी रहे हैं। सो अल्लाह से दुआ के साथ कि वो हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाए। हम आगाज़ करते हैं आज के सबक का। सूरतुल फलक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صدق اللہ العظیم. آپ سب دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ تو وہ صورت ہے جو زندگی میں پتہ نہیں کتنی بار ہم اس کو پڑھتے ہیں. ذرا مجھے چیٹ باکس میں بتائیے اگر آپ کو کوئی خاص مقصد پتا ہے کہ یہ صورت ہم کب پڑھتے ہیں یا آپ کی روٹین ہو کسی خاص وقت پڑھنے کی, تو پلیز آپ مجھے چیٹ باکس میں بتائیں. میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کی روٹین ہے یا آپ کو پتا ہے کہ یہ صورت کس لیے پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے, سورۃ الفلق. کوئی چیٹ باکس میں بتا سکتے ہیں آپ میں سے؟ جی سسٹر کہہ رہی ہیں حفاظت کے لیے, ٹھیک ہے. فجر اور مغرب میں, ٹھیک ہے. بیفور سلیپنگ فار سیفٹی, ٹھیک ہے. ماشاءاللہ زیادہ لوگ ڈائریکٹ میسیجز کر رہے ہیں, اس طرح کے میسیجز آپ کریں تاکہ سب کو پتہ چلے. اوکے ماشاءاللہ, دعا میں صبحوں میں حفاظت کے لیے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب ہم جانتے ہیں, یہ تو ہمارا علم ہے, اب ہم جانتے ہیں باقاعدہ اس سبق میں اس صورت کے بارے میں. معوذتین کا جو لفظ ہے اس سے مراد ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. ان دونوں کی اگر اکٹھی بات کی جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں معوذتین, ٹھیک ہے. یعنی یہ وہ دو صورتیں ہیں جن کے ذریعے ہم پناہ مانگ رہے ہیں شیطان سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, ٹھیک ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد سورۃ الاخلاص اور معوذتین کو ایک دفعہ, فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ تلاوت فرمایا کرتے تھے. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. تو بلا چونو چرا ہم نے اس پر عمل پیرا ہونا ہے, کیونکہ ہمارا یقین ہے, ہم جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں, اللہ کے نبی ہیں, اور اللہ کی بتائی ہوئی جو احکامات فرامین ہیں قرآن میں ان کو سکھانے کے لیے دنیا میں آئے, اور ہم سب کو انہوں نے ماشاءاللہ بہترین طریقے سے سکھایا, ٹھیک ہے. سو ان کا ہر عمل سنت ہے. اگر انہوں نے اس طریقے سے سورۃ الاخلاص کو تلاوت فرمایا ہے, سورۃ الاخلاص کو, معوذتین کو, تو ڈیفینیٹلی اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہے جس کو جاننے کی آج ہم کوشش کریں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین, جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں, ان سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور معوذات جو ہے ان کو پڑھتے, معوذتین, ٹھیک ہے, اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے. سبحان اللہ, یہ مستند حدیث ہے. سو ڈیفینیٹلی اگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہے تو آج سے ہم یہ شروع کریں گے, کیونکہ ڈیفینیٹلی اس میں بہت زیادہ خیر ہوگی. ہر قسم کا شر, بالخصوص اندھیرے, جادو اور حسد سے بچنے کے لیے یہ صورت خاص ہے, ٹھیک ہے. ہم مزید اس کو سمجھیں گے. ہم میں سے کون ہے جو شر سے بچنا نہیں چاہتا؟ یہ جو چیزیں 3 پوائنٹس مینشن ہوئے ہیں اکثر ہم روزمرہ زندگی میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ مسئلے ہیں, زندگی کے یہ مسائل ہیں, ہم کیسے بچیں, ہم کیا کریں. تو آج ہمیں اصل طریقہ بتایا جائے گا. بہت ساری طریقے ہمیں لوگ بتاتے ہیں جو نہ جانے ٹھیک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم عمل کریں یا نہ کریں. لیکن وہ طریقہ جو اللہ نے بتایا اور اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا, ڈیفینیٹلی وہی حقیقت ہے, وہی درست ہے. تو آج ہم سمجھیں گے, ہم اہتمام سے ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں. پہلی آیت مبارکہ سورۃ الفلق کی ہمارے سامنے ہے. قل اعوذ برب الفلق, کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے. قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے. یہ لفظ ہم نے ابھی کورس میں پڑھا ہے. کہاں پڑھا ہے؟ مجھے ذرا چیٹ باکس میں جلدی سے بتائیے. قل کا لفظ ہم نے اب سے پہلے قرآن کورس 1 میں کہاں پڑھا ہے؟ جی آپ میں سے جواب جاننا چاہ رہی ہوں میں آپ کو. آپ بتائیے. سورۃ الاخلاص میں. ایوری ون میں میسج کیجئے. اوکے فائن, سورۃ الاخلاص میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہے یہ ہمارے لیے نیا نہیں ہے. قل کا لفظ اور ڈفرینٹ فارمز میں یہی لفظ 332 بار قرآن میں آیا ہے. اعوذ, میں پناہ میں آتا ہوں, یہ بھی ہم نے تعوذ میں پڑھا ہے پہلے, ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں, رائٹ. برب الفلق, یہاں بات ہو رہی ہے رب کی. وہاں کہا جا رہا تھا تعوذ میں اعوذ باللہ, ٹھیک ہے. یہاں اعوذ برب یعنی رب کی, میں پناہ میں آتا ہوں رب کی. تعوذ میں کہا جا رہا تھا میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. سورۃ الفلق میں کہا جا رہا ہے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی. الفلق, فلق کہتے ہیں عربی زبان میں صبح کو, مارننگ, صبح کا وقت.
ठीक है, सुभान अल्लाह, जब सूरज तुलू हो रहा होता है, राइट। तसव्वुर और एहसास बहुत ज़रूरी हिस्सा है, क्योंकि सिर्फ़ पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, जब तक उसका असर हम पर ना हो, उसके फ़ायदे हमें हासिल ना हो, उस पर हम अमल पैरा ना हो। लिहाज़ा जो भी हिस्सा पढ़ें, उसके हिसाब से तसव्वुर और एहसास के हिस्से को याद रखें, साथ-साथ दुआ, एहतिसाब, प्लान और तब्लीग को लेकर चलें, अपने तसव्वुर और एहसास में। जी, हमने अभी पढ़ा, कुल कह दीजिए अऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ बिरब्बि रब की, अल फलक सुबह के। कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ सुबह के रब की। तो हमें सिखाया जा रहा है कि आपको अगर पनाह चाहिए, तो आप इस अंदाज़ में पनाह माँगिए अपने रब से, सुभान अल्लाह। रब्बिल फलक के अल्फाज़ पर ज़रा गौर करें, तसव्वुर में, ज़हन में, ठीक है? सुबह का रब, हम कह रहे हैं सुबह का रब, ये किस कदर सिफ़ाती नाम है कि अल्लाह तू वो है जो सुबह का रब है। हम तेरी पनाह में आना चाह रहे हैं। कौन है तू? तू इतना अज़ीम है, इस कदर कुदरत रखने वाला है कि तूने कैसा अजीबो-गरीब सूरज बना दिया। वो एक सूरज जो पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को रोशन करता है। उस पर ज़रा गौर करें, उसके डिज़ाइन पर, किस कदर दूर है ज़मीन से, ठीक है? मुख्तलिफ वक़्तों में ज़मीन को किस कदर रोशनी और कितने फ़ायदे अता करता है। किस कदर इंतज़ामात हैं जो सूरज की वज़ह से हो रहे हैं, ठीक है? फिर सुबह का वक़्त हमारे लिए वैसे ही बाबरकत होता है। अंधेरे के बाद सुबह का आना, जैसे भी अगर हम इस बात को सोचें अंधेरे और उजाले में, तो हम कहते हैं उजाला अच्छी चीज़ है, हमें रोशनी का इंतज़ार रहता है, ठीक है? सो इन सब चीज़ों को ज़हन में रखें, तो कौन है जो वो सुबह लेकर आता है, जो इतनी बड़ी नेमत है? अल्लाह। तो ए रब जो सुबह का रब है, ए मेरे अल्लाह, तू तो वो है जिसने सुबह पैदा की, तू सुबह का रब है, सूरज के निज़ाम को मुसलसल सँभालने वाला है। इतना अज़ीम रब है, तो मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूँ। तो अंदाज़ा लगाएँ कि किस कदर मज़बूत और बेहतरीन पनाह होगी, उस रब की जो सुबह का रब है। सुभान अल्लाह। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की सुबह के। आयत नंबर 2, मिन शर्रि मा खलक, शर से उन चीज़ों के जो उसने पैदा किया। मिन शर्रि, मिन का मतलब है से, ये लफ्ज़ हम अभी पहले पढ़ चुके हैं। अऊज़ु बिरब्बिल सॉरी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमने वहाँ मिन पढ़ा था, मिनश शैतान, शैतान से, ठीक है? तो मिन का लफ्ज़ हमने पहले पढ़ा हुआ है। शर क्या है? शर का मतलब शर है, लेकिन हम उसको बाकायदा समझते हैं अभी कि वो क्या है। शर के एक्चुअली 2 मानी हो सकते हैं, तकलीफ और बुराई, ठीक है? दोनों चीज़ें बुरी हैं, दोनों चीज़ें बुरी हैं। हम में से कौन होगा जिसको जो इन दोनों चीज़ों से पनाह नहीं चाहता? सब चाहते हैं। हम में से कोई नहीं चाहता कि उसको किसी भी मामले में कोई तकलीफ मिले या उसके प्यारों को। कोई नहीं चाहता कि कोई बुराई उसके करीब आए, उसके अंदर कोई बुराई हो या किसी बुराई से उसका वास्ता पड़े। सो किस कदर बेहतरीन दुआ है कि हम शर से पनाह माँग रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। माँ का मतलब है जो, माँ के 3 मानी हमने पढ़े हैं, ठीक है? देखिए जैसे कि अरबी बोलचाल में हम पढ़ चुके हैं फ़ी का मतलब है में, जैसे हमने इसकी मिसाल पढ़ी थी, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, ठीक है? तो अगर हम कहें मा फ़ीही, ये तमाम अल्फ़ाज़ हम पढ़ चुके हैं अब तक। माँ के 3 मानी हमने पढ़े हैं, क्या, जो, नहीं, ठीक है? फ़ी का मतलब है में, ही या हू का मतलब है उसका, तो फ़ीही का मतलब होता है उसमें है, कोई भी चीज़ उसमें है। अगर उसके साथ मा लगा दिया जाए, माँ के 3 मानी है लेकिन जहाँ सूटेबल मानी जो सूट कर रहा है वो होगा नहीं, नफ़ी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो मा फ़ीही का मतलब हो जाएगा नहीं उसमें या उसमें नहीं है। ठीक है? माँ और मन 2 लफ्ज़ हम पढ़ चुके हैं। देखिए मीम के नीचे ज़ेर हो तो लफ्ज़ बनता है मिन, मतलब से। लेकिन अगर मीम के ऊपर ज़बर हो तो मतलब कुछ और है। याद रखिए ज़बर-ज़ेर दोनों मायने रखते हैं। मिन और लफ्ज़ है, मन और लफ्ज़ है। इन दोनों लफ्ज़ों को ज़रा थोड़ा-सा हम समझ लेते हैं। माँ के 3 मानी हमने पढ़े हैं, स्क्रीन पर देख लीजिए। नहीं, क्या, जो। मुख्तलिफ मौकों पर ज़रूरत के हिसाब से, मौके की मुनासिबत से माँ के मुख्तलिफ मानी लिए जा रहे हैं, अरबी बोलने वाले बेहतर जानते हैं उसको और उस हिसाब से हमें भी उसको समझना है, हम समझेंगे, याद करेंगे, ठीक है? कुछ मज़ीद समझाने के लिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है स्लाइड में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि हर्फ अगर माँ के साथ आ रहा है तो सिंपली ये होगा नॉर्मली कि उसका मानी नहीं में आएगा, ठीक है? ये एक और इन्फॉर्मेशन है, इल्म है, इसको याद रखें। अगर माँ का लफ्ज़ फ़ेल मादी के किसी लफ्ज़ के साथ आ रहा है, तो उसका मानी अ
نہیں ہوگا, उन्होंने फिर बताया, ठीक है. और इसी तरह आप यहाँ देख रहे हैं कि व्हाट के मानों में आ रहा है, क्या के मानों में. यहाँ देखें, मा दीनु का क्या है तुम्हारा दीन, ठीक है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इस्म के साथ आ रहा है, इसका मानी है क्या, ठीक है. और फिर यहाँ पर मिन शर्रि मा खलक, उस चीज के शर से जो उसने पैदा किया. तो यहाँ माँ का मतलब जो आ रहा है, हम देख सकते हैं कि ये जुमले के दरमियान में भी है, ठीक है, इस्म के भी साथ है, दरमियान में भी है. सो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर आहिस्ता आहिस्ता हम समझ लेंगे कि मानी क्या है. इसी तरह दूसरा लफ्ज मैंने आपको बताया मन. मन के दो मानी होते हैं. अभी पिछले दिनों में एक सिस्टर ने क्वेश्चन भी मुझसे किया था, मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया था. मन के दो मानी हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंग्लिश जुबान में हम पढ़ते हैं हु, ठीक है. हु का मतलब होता है कौन, लेकिन अगर हु जुमले के दरमियान में आए तो उसका मानी जो भी होता है, ठीक है. तो इसी तरह से अरबी जुबान में मन इस्तेमाल होता है. मन अगर शुरू में आ रहा है, मन रब्बु का, कौन है तुम्हारा रब, कौन है आपका रब, और अगर दरमियान में आ रहा है तो उसका मानी जो हो गया कि अल्लाह ने सुन ली उसकी जिसने उसकी तारीफ की, ठीक है. सो ये इस चीज को हमें इंशाअल्लाह याद रखना है. खलका, उसने पैदा किया. माशाल्लाह ये लफ्ज भी हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि हमने पिछले दिनों में ग्रामर के हिस्से में इस टेबल को पढ़ा है. राइट, आयत नंबर 2 हम पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह. याद रखिए, शर से उन चीजों के जो उसने पैदा किया, यानी मखलूक के शर से, ठीक है. हम यहाँ पर क्या दुआ करें, या अल्लाह हमें हर उस चीज के शर से बचा जो तूने पैदा की. मसलन अल्लाह ताला ने तो इंसानों को भी पैदा किया है और बता दिया कि तुम अच्छे काम करो दुनिया में जाकर, उसका तुम्हें अच्छा बदला मिलेगा. अपनी तमाम मखलूकात को पैदा किया है, ठीक है. लेकिन इस बात को याद रखें कि इंसान बहरहाल जो नाफरमानी करते हैं वो शर भी फैलाते हैं. अल्लाह ने तो नहीं कहा कि दूसरों को तकलीफ पहुंचाओ, लेकिन वो तकलीफ पहुंचाते हैं, ठीक है. तो इसी तरह जो भी मखलूकात हैं उनमें अगर उनसे हमें कोई शर पहुंच सकता है तो हम उनके लिए क्या दुआ कर रहे हैं. मतलब अगर हम ये दुआ करेंगे तो इसका मतलब है अल्लाह की पैदा की हुई तमाम चीजें, उनमें से कोई चीज भी अगर हमारे लिए शर का बाइस बन सकती है तो या अल्लाह हमें उससे बचा, ठीक है. इस तरह बेजान चीजें, जानदार चीजें सभी इसमें आ जाएंगी जो अल्लाह ने पैदा फरमाई है. मिन शर्रि मा खलक, शर से उन चीजों के जो उसने पैदा किया. अल्हम्दुलिल्लाह. आयत नंबर 3, वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और शर से अंधेरे के जब छा जाए. वमिन शर्रि, 3 इसके टुकड़े हो सकते हैं. वा का मतलब है और, मिन शर से, शर का मतलब है शर. ये ध्यान से देखिए स्लाइड में, अगर यहाँ मिन के नीचे शर का लफ्ज है तो अगर हम समझ के पढ़ रहे हैं तो हमें समझ आ जाएगा कि ये ठीक नहीं लिखा हुआ, ठीक है. कुछ चीजें स्लाइड में इसलिए भी चेंज की गई हैं ताकि ये देखा जाए कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, पढ़ने वाले, सीखने वाले, वो कितनी तवज्जो से देख रहे हैं, ठीक है. सो याद रखिए, मिन साफ समझने वाले को समझ आ जाएगा कि मिन का मतलब शर नहीं है, तो इसका मतलब है शर यहाँ होना चाहिए, से यहाँ. लेकिन जब वमिन शर्रि हम मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे और शर से, ठीक है. गासिक, गासिकिन, अंधेरा. इज़ा या इज़ दोनों अल्फाज कुरान में बहुत जगहों पर इस्तेमाल हुए हैं. इसका मतलब होता है जब. वक़ब, वक़ब छा जाए. एक बात ध्यान से सुने और इसको याद भी रखें. वक़बा का मतलब है छा गया. अगर हम सिर्फ वक़बा का लफ्ज पढ़ें, इसका मतलब है छा गया. इसी तरह जा का मतलब है वो आया. तो ये दोनों माजी लग रहे हैं आपको या मुदारे लग रहे हैं, ये जरा मुझे चैट बॉक्स में बताएं. छा गया, वो आया, ये आपको माजी लग रहा है या मुदारे लग रहा है? जी, मादी या मुजारे. ओके, मादी, दैट्स राइट. माशाल्लाह, माशाल्लाह. मादी लग रहा है, मानी से पता चल रहा है काम हो गया, छा गया, वो आया, तो ये मादी है. लेकिन याद रखिए, इज़ा जब मादी के साथ आएगा कुरान में, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखिए. जब मादी के साथ इज़ा आ जाएगा तो वो मादी के माने को बदल देगा मुजारे में. मुजारे का मतलब क्या होता है हम सीख चुके हैं. मुजारे का मतलब होता है काम अभी हो रहा है या होगा, यानी हाल और मुस्तकबिल दोनों, माजी नहीं रहता. तो इज़ा के माजी के साथ जुड़ जाने से मादी का मानी मुजारे में बदल जाता है. जैसे कि इज़ा वक़ब का मतलब हो गया जब छा जाए, जब छा जाए या जब छा जाता है, ठीक है. इसी तरह इज़ा जाअ जब आ जाए या जब आ जाता है, ठीक है. तो ये मानी इनके हो सकते हैं. ओके. और शर से अंधेरे के जब छा जाए, तीसरी आयत में हम ये दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह हमें अंधेरे के शर से भी बचा जब वो छा जाए. अब आप सबके ज़हन में आ रहा होगा अंधेरे में ऐसी क्या बुरी बात है. तो जरा अंदाजा लगाइए, खाली दिमाग, ये हम सब कहते भी हैं, खाली दिमाग जिसके पास करने का कोई काम ना हो, जिस इंसान के पास या जिस दिमाग में
वो समझे शैतान का कारखाना है। शैतान को मौका मिल जाता है कि ये इंसान तो किसी काम में बिजी है नहीं, तो ये दिमाग इसका खाली है, बहुत कैपेसिटी, बहुत जगह मौजूद है, मौका मौजूद है, तो आओ और आकर इसको इस पर जो है वो हमला करो, इसको अपने काम में लगाओ। ये बजात खुद तो कोई काम कर नहीं रहा, ठीक है। सो इसलिए भी जरूरी है कि मसरूफ रहें, अच्छे कामों में मसरूफ रहें। रोजाना हर 12 घंटे के बाद रात आती है। रात में हम सारे काम दिन में खत्म करके हमारी कोशिश होती है कि हम रात में टाइम से सो जाएं, आराम करें, ताकि अगले दिन के लिए हम तवाना हो, फ्रेश हो, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरी तरह से देखा जाए तो ये भी है कि क्योंकि इंसान बनिस्बत दिन के रात को फारिग होता है और दिमाग खाली होता है, तो वो शैतान का कारखाना है। शैतान जो है वो किसी भी गलत चीज की तरफ उसको बआसानी रागिब कर सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम अंधेरे के बारे में जानना चाहें तो हम जानते हैं कि अक्सर बुराइयां रात को वकूफ पजीर होती हैं। जैसे अक्सर चोर, डाकू, लुटेरे जो है वो रात को अपनी वारदात करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अंधेरे में फायदा उठाया जा सकता है, हम जल्दी से नजर नहीं आएंगे, किसी खुद से पकड़े नहीं जाएंगे। इस तरह बहुत सारे काम अंधेरे में किए जा सकते हैं, रोशनी में सबके सामने नहीं, ठीक है। और देखिए बहुत सारे हम इवन हम जानते हैं टीवी प्रोग्राम्स बहुत सारे ऐसे हैं, सिनेमा में, क्लब्स में, टीवी में, बहुत सारी चीजें, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो रात के वक्त नशर किए जाते हैं। ऐसे प्रोग्राम जो गैर इखलाकी हैं, जो नहीं देखने चाहिए, ठीक है। या फिर देखिए जब हमें ये पता चल गया कि खाली दिमाग शैतान का कारखाना है, तो दिन की निस्बत रात का वक्त जो है इस हिसाब से शैतान के लिए जो है वो हमले का मैदान बन जाता है। तो इस वजह से हमने इस बात को ज़हन में रखना है कि अंधेरा हमारे लिए बाइसे शर साबित ना हो, ठीक है। ओके, वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और शर से अंधेरे के जब वो छा जाए। राइट, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको समझ चुके हैं, इस आयत को भी समझ चुके हैं। पहली 3 आयत में हमने सीखा है, हमने अल्लाह से पनाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की है कि हमें अपनी पनाह अता फरमा शर से, हर उस चीज के शर से जो तूने पैदा की है, और तो सुबह का रब है, हमने ये भी पढ़ा। और अंधेरे के शर से जब वो छा जाए, ऐसा ना हो कि अंधेरा छा जाए हम पर। अच्छा, इसका एक अंडरस्टैंडिंग ये भी हो सकती है, जैसे हम कहते हैं ना कि उस इंसान ने कोई गलती कर दी, कहते हैं उसके दिमाग पे तो अंधेरा पड़ गया था, उस टाइम उसको पता ही नहीं चला उसने ये कर दिया। या कहते हैं कोई बहुत ही गुस्से में था, बाद में वो पछता रहा है और वो कह रहा है मेरे दिमाग पर अंधेरा आ गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो ये सब उसी मानों में आता है, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम इसके लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमें महफूज रखे। आयत नंबर 4 में क्या है, वमिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द, वमिन शर्रि और शर से, वा और मिन से, शर्रि शर और शर से, अन्नफ़ासात इसका मतलब है फूंके मारने वालियों के, नफ़ासा वाहिद है, नफ़ासात इसकी जमा है। तो एक तो आपको देखकर क्या अंदाजा हो रहा है, ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है? जी जल्दी से बताइए, मुअन्नस है या मुज़क्कर है ये? ओके, मुअन्नस है, दैट्स राइट, माशाल्लाह बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि ये मुअन्नस है, मुज़क्कर नहीं है। राइट, कैसे पता चला? क्योंकि आखिर में गोल ता मौजूद है और उसके जमा में भी ता को हटाकर अलिफ ता लगाया जाता है, हम जानते हैं। अब एक बात याद रखिए, फूंके मारने वाली किनको कहा जा रहा है? एक्चुअली इससे मुराद है जादूगरनी, लेकिन इस आयत में अरबी जुबान के अदब के हिसाब से यही लफ्ज सूटेबल है, यही लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसके अंदर अगर हम इसके मानी मुराद लें, इसकी तारीफ मुराद लें, इसका मफहूम समझें, इसमें तमाम जादूगर आ जाते हैं, चाहे वो खातून हो चाहे वो मर्द हो, ठीक है। इससे मुराद तमाम लोग हैं, तमाम जादूगर जो जादू करते हैं, ठीक है। फिल उकद, गिरहों में, अब यहाँ भी हमें वाहिद जमा मिल गया, उकदा गिरा है और उकदा की जमा है उकद, गिरहों, ठीक है। अक्द का लफ्ज हम उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, अक्द निकाह का लफ्ज इस्तेमाल होता है, निकाह की गिरा, क्योंकि वो एक गिरा, एक कनेक्शन होता है, ठीक है। सो देखें इससे हमें एक आसानी मिलेगी इस सूरत में मानी को याद रखने में। फिल उकद, गिरहों में, वल्लाह आलम गिरोह का लफ्ज इसलिए भी इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि अगर इन चीजों के बारे में जाना जाए तो बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि उनके तरीकाकार ऐसे होते हैं जादूगरों के कि वो चीजों में गिरा भी लगाते हैं और फूंके भी मारते हैं। इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं जो वो करते हैं, जो कि मना है इस्लाम में। सो वल्लाह आलम ये लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं जादूगरों के लिए, ठीक है। तो इस आयत के जरिए से बाकायदा दुआ मांगी जा रही है कि हमें जादूगरों के शर से बचा, ठीक है। ओके, सो देखिए इस सूरत में हमें बहरहाल हमें लग रहा है कि हमें हर मसले का हल मिल रहा है, वो मसला जो घर घर का मसला है, ठीक है। हमारे खानदानों में, फ्रेंड्स में,
دوست احباب میں یہ ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں اکثر. اور یہ بھی کہا جاتا ہے ایک دوسرے کو, کچھ لوگ تو بہت زیادہ وہمی بھی ہو جاتے ہیں کہ یہاں کھاؤ مت, یہ چیز مت پیو, کچھ بھی ہو جائے گا, کسی سے بات مت کرو, کسی کو کچھ بتاؤ نا. تو یہ جو صورت ہے یہ ان کا بہترین علاج ہے. یہ صورت ایسا بالکل نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل جیسے ابھی ہم نے بات کی جادو کی, تو کہا جاتا ہے آپ یہ چیزیں کرو, اور کوئی آپ کو اس جادو کا توڑ بتائیں گے کسی طریقے سے, تو آپ یہ جلاؤ اور یہ کرو. بہرحال بہت سارے طریقہ کار استعمال ہوتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو درست طریقہ بتایا وہ یہ ہے, دوسرے طریقے نہیں. تو ڈیفینیٹلی مسلمان ہونے کے ناطے ہم وہی طریقہ امپلیمنٹ کریں گے, فالو کریں گے جو اسلام کا ہے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے. جادو ایک سخت آزمائش ہے. اچھے خاصے لوگوں کا عقیدہ ڈگمگانے لگتا ہے. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کی زندگی میں مسائل ہو رہے ہیں تو وہ جادو کی وجہ سے ہی ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ اس وہم میں کا شکار ہوتے ہیں آج کل, کہ ہر چیز میں کہتے ہیں اچھا یہ مسئلہ اس لیے ہوا کسی نے جادو کیا ہوگا, کسی رشتے دار نے, کسی نے جادو کیا ہوگا. ضروری تو نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو, لیکن چانسز بہت کم ہوتے ہیں کہ ایسا ہو, کیونکہ عمل کرنے والے کو بھی تو بہت محنت کرنی پڑے گی اس پر. تو بہرحال ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ہر مسئلے کو ایسے جوڑ دینا چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہماری زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے, اور ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے, اعمال ایسے ہونے چاہیے, اور فرائض پورا کرنا, اور وہ تمام اعمال ایسے ہیں جن کو ہم کریں تو ہم ان چیزوں سے ویسے بھی بچ سکتے ہیں. فرائض کو پورا کریں, اور پھر ہمیں یہاں پر طریقہ بتایا بھی جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اکثر لوگ ان کو سمجھے بغیر غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں, ہمیں ان سے بچنا ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے گرہوں میں. ٹھیک ہے, اوکے. اچھا, ایک دیکھیں گرہ کی بات یہاں پر بھی ہو رہی ہے, جو اصل بات ہے. ابھی تو ہم صرف اندازے لگا رہے تھے نا. ایک اور بھی قسم ہے پھونکنے والے کی. وہ کیا ہے؟ جو روزانہ ہم میں سے ہر ایک کے سر پر رات میں 3 گانٹھ باندھتے ہیں. کون ہے وہ؟ شیطان ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر, یعنی سر کے آخری حصے پر, جب وہ سوتا ہے 3 گرہیں لگا دیتا ہے. یہ کام شیطان کرتا ہے روز. ہر گرہ پر وہ منتر پڑتا ہے اس طرح کا کہ تیرے لیے یہ جو رات ہے یہ بہت لمبی ہے, بس تو سویا رہ. ٹھیک ہے. اگر وہ بیدار ہو کر, وہ انسان جب صبح کا وقت ہوتا ہے فجر کا, بیدار ہوتا ہے اور اپنی نیند پر قابو پا کر اور اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے, ٹھیک ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, تو ایک گرہ ان میں سے کھل جاتی ہے. پھر اگر وہ اور ہمت کرے, اپنا بستر چھوڑ کر جائے, وضو کرے, تو دوسری گرہ جو شیطان نے باندھی ہوتی ہے کہ یہ سویا ہی رہے, وہ بھی کھل جاتی ہے. پھر اگر اس نے ہمت کر کے نماز بھی ادا کر لی تو تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں. اور صبح اس حال میں وہ اٹھتا ہے کہ وہ حشاش بشاش ہوتا ہے, فریش ہوتا ہے, پاکیزہ نفس ہوتا ہے. ورنہ اس کی صبح اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کی صبح ایسے ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے پورے دن میں. اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اس پر سستی, کاہلی جو ہے وہ, جو اس کا اثر جو ہے وہ اس پر رہتا ہے. سبحان اللہ. سو یہ مستند بات ہمیں بتائی گئی ہے, حدیث. ٹھیک ہے, ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا ہے. تو کس قدر ہمیں فائدے کی بات پتہ چل رہی ہے. یعنی شیطان جو 3 گرہیں ہر روز لگاتا ہے, ہمیں ان کا حل پتہ ہی نہیں ہے. آج پتہ چلا, انشاءاللہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. آخری آیت ہے, من شر حاسد اذا حسد, اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرے. ومن شر, اور شر سے, حاسد حسد کرنے والے کے, یعنی حسد کرنے والے کو حاسد کہا جا رہا ہے. اذا کا مطلب ہے جب, ابھی بتایا گیا تھا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں 2 جگہوں پر استعمال ہو رہا ہے. حاسد, حسد کرنے والے کی بات ہو رہی ہے, حسد کرنے والے کو حاسد کہیں گے, اور حسدہ وہ حسد کرے. ٹھیک ہے, یہ اس کا معنی ہے. اب حسد اور رشک کیا ہے, اس بات کو ہمیں یاد رکھنا. ٹھیک ہے, ہمیں جاننا ہے, کیونکہ ہم غلط فہمی میں سم ٹائمز بہت غلط سوچنے لگتے ہیں دوسروں کے بارے میں, اور ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, کتنی ہماری لمٹ ہے کچھ کرنے کی اور کتنی نہیں. تو ضرور جان لیں جو میں بتانے جا رہی ہوں. حسد کا معنی ہے کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ جو فضل یا نعمت یا کوئی خاص چیز کسی شخص کو ملی ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے, یا کم از کم مجھے ملے نہ ملے اس سے تو چھن جائے. اس قسم کی جو سوچ ہے, جس کو ہم اردو میں, انگلش میں جیلس ہونے کا لفظ بھی ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں, ایکچولی یہ حسد ہے. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ کسی کو کوئی چیز ملی ہے, وہ اس پر خوش ہو, اظہار بھی کرے اس کا, اور کہے کہ یہ فضل ماشاءاللہ
माशाल्लाह इस शख्स को मिल गया, मुझे भी ऐसे ही फजल मिल जाए, तो ये हसद नहीं है, ये रश्क है। तो याद रखें ये दो चीजें हैं, दो अलग चीजें हैं। हसद करना हराम है, जबकि रश्क करना जायज है। अभी हम में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे अच्छा मुझसे शायद कोई हसद करता है। एक बात याद रखें, दो चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कोई हमसे हसद कर रहा हो सकता है हम किसी से हसद कर रहे हो। सिर्फ एक ही साइड मत सोचें कि कोई हमसे हसद करे तो हमें नुकसान होगा। अगर हम किसी से हसद कर रहे हैं तो इसका भी, बल्कि इसका ज्यादा नुकसान हमें होगा कि हम किसी से हसद करें। ठीक है, ये बात याद रखें। अगर हम जरा गौर से सोचें तो देखिए हसद वही कर सकता है जो नाउज़ बिल्लाह, जिसे अल्लाह की तकसीम पर भरोसा ही नहीं है, जो ये सोचता है कि अल्लाह ने जो तकसीम की वो ठीक नहीं की, नाउज़ बिल्लाह। अगर कोई शख्स ये सोचे कि उसको तो ये चीज मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली, उससे छिन जाए, इसका मतलब ये है कि वो ये सोच रहा है, ये कह रहा है कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने ये चीज उसको क्यों दी है। तो क्या हमारे पास कोई हक है ऐसा कि हम ऐसा कह सकें? क्या ये दुरुस्त बात है? क्या हम रब के लिए ऐसा सोच सकते हैं? नहीं। अगर हम नहीं सोच सकते तो हम हसद नहीं कर सकते। ये बजात खुद हमारे लिए इंतहाई गुनाह की बात है, गलत बात है। ठीक है, सो ये सिर्फ ये ना सोचें कि कोई आपसे हसद करे तो आपको उससे बचना है, ये भी सोचें कि आप भी किसी से हसद ना करें, हम हासिद ना बन जाएं। दोनों तरह से चीजें जो है वो गलत है, नुकसानदेह। ठीक है, तो बहरहाल जो हमारे हाथ में है, जो हमारे इख्तियार में, हमें वो तो करना है, उसका तरीकाकार हमें बताया गया है। तो हसद हराम है, रश्क जायज है, इस बात को याद रखें। हसदा, उसने हसद किया। और इसी तरह मैंने आपको बताया इज़ा जब फ़िल माज़ी के साथ लगेगा तो माज़ी का मानी जो है वो मुज़ारे में बदल जाएगा। इज़ा हसदा, जब वो हसद करे, ये वो हसद करता है, ये करेगा, ठीक है? इन मानों में आ जाएगा। अब देखिए हसद सिर्फ़ इसलिए नहीं होता कि हम कहें कि बराक ओबामा जो है वो इतना बड़ा आदमी है, दुनिया में उसका नाम है, दौलत है, तो वो डोनाल्ड ट्रम्प से ही हसद कर सकता है। या सिर्फ़ नवाज़ शरीफ जो है वो किसी दूसरी पार्टी से सियासी पार्टी से ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। हसद जो है ना वो कोई भी इंसान किसी से कर सकता है, ये एक फीलिंग है, एक एहसास है जो कि नहीं होना चाहिए। कोई मोची-मोची से हसद कर सकता है। 2 सफाई करने वाले, जो सिर्फ़ महज़ सफाई कर रहे हैं गली में, एक-दूसरे से हसद कर सकता है कि इसके पास अच्छा झाड़ू है, जिससे ये सफाई कर रहा है। स्वीपर्स हैं दोनों, लेकिन उनमें से एक-दूसरे से हसद कर सकते हैं, ठीक है? सो हसद कोई भी किसी से कर सकता है। हसद करने वाला या तो आपका नाम खराब करेगा या नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। ठीक है? हो सकता है वो जब सोच ऐसी बात रहा है, तो उसकी कोशिश होगी मौका मिले तो मैं इस शख्स को नुकसान पहुँचाऊँ। या फिर एट लीस्ट वो आपके बारे में सोच बुरा रहा है, दुआ बुरी कर रहा है। सो हमें दुआ करनी है बहरहाल कि अल्लाह हमें हसद करने से भी बचा और हासिद से भी बचा। इससे भी बचा कि कोई हमसे हसद करे और इससे भी बचा कि हम किसी से हसद करें। ठीक है? बल्कि गायबाना जो है वो हमें अपने भाई के हक में दुआ करनी होती है। जब किसी को अच्छी कंडीशन में देखें, उसके लिए दुआ करें अपने दिल से। इस तरह अगर दिल में कोई ऐसी बुराई, ऐसा कोई शर, गुनाह हमारे दिल में आ रहा है कि हम उससे हसद कर रहे हैं, वो दूर होगा। दुआ करेंगे नहीं इसको ये चीज़ मिली है, अल्लाह इसमें बरकत डाले, इसके नसीब में ये चीज़ अच्छी हो, अल्लाह इसके लिए मुबारक करे। और फिर ये सोचे कि हाँ, अल्लाह मुझे भी ऐसी चीज़ अता करे, ये बुरी बात नहीं है, ये रश्क है। ठीक है? माशाल्लाह। सो आपने देखा कि आज हमने पहले इतनी जामे और मुकम्मल दुआ कर ली कि या अल्लाह हमें हर उस चीज़ के शर से बचा जो तूने पैदा की, और उसके साथ हमने 3 खास शुरूर का ज़िक्र भी किया। ऐसे ही है ना? वैसे तो सब चीज़ों की बात की है कि हर शर से बचा, लेकिन 3 खास शुरूर की बात की। इसका मतलब ये 3 शर, बुराइयाँ बहुत, कोई तो इनकी इनकी वैल्यू ऐसी है, इनका वजूद है कि इनसे माफ़ी ज़रूरी है। ठीक है? तीनों चीज़ें क्या है? अंधेरा, जादू और हसद। ठीक है? गासिब, नफ़ासात और हसद। तीनों में एक चीज़ कॉमन है, तीनों में एक चीज़ सेम है। क्या है? इंसान को 100% मालूम कभी भी नहीं होता कि ये तीनों चीज़ों का वो शिकार है कि नहीं। या इन तीनों चीज़ें ये जो है ना, इनके बारे में इंसान को यकीनी कैफ़ियत कभी नहीं होती। क्यों? अंधेरे में इंसान को मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है। इंसान 100% कुछ नहीं कह सकता अंधेरे में कुछ गलत हो जाए। ठीक है? 100% उसको मालूम नहीं होता कि वो इसके इस शर के हमले में आ रहा है, अंधेरे के हमले में। इसी तरह जादू, इंसान अपनी तरफ से किसी पर बुहतान लगा सकता है, इल्ज़ाम लगा सकता है, शायद उसने किया हो क्योंकि मुझसे उसकी लड़ाई हुई थी, उसने मुझ पर जादू कर दिया। लेकिन यकीनी कैफ़ियत तो नहीं होती, ये बात हमें सोचना चाहिए। हसद जो है, वो भी ऐसी चीज़ है, आपको नहीं पता कि कोई शख्स आपसे हसद कर रहा है या नहीं, बिला वजह हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, ये बात ज़रूरी है।
ٹھیک ہے. تو ویسے یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان میں عام بات یعنی ایک چیز جو کامن ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ان تینوں طرح کے شرور یعنی شر کے حملے میں ہے یا نہیں ہے. سو اس صورت کو ہم نے اپنی زندگی میں کیسے لانا ہے؟ اتنے بڑے فوائد ہمیں حاصل ہو رہے ہیں, کس طرح ہم انہیں حاصل کریں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد تینوں قل پڑھتے تھے اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار تلاوت بھی فرماتے تھے. ٹھیک ہے, تو ہم نے ان کو پڑھنا ہے انشاءاللہ. اسی طرح رات کو سوتے وقت جیسے کہ ہم شروع میں بتایا گیا ہمیں اہتمام کرنا ہے اپنی حفاظت کے لیے. اللہ کا دیا ہوا فارمولہ استعمال کریں جس کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے. یہ ایک جملہ کس قدر پرتاثیر ہے. اس کے بعد بھی کیا ہم سوچیں گے نہیں مجھ پر کسی نے جادو کر دیا, اب ایک جو ہے بنگالی بابا اس کا حل کریں گے؟ نہیں, سوچنے کا مقام ہے نا. ٹھیک ہے, یا پھر ہم جا کر مرچیں جلانے لگ جائیں, اس کی نظر اتارنی ہے مرچیں جلائیں. ذرا دیکھیں اس کی کوئی حیثیت ہے اس بات کی ہمارے دین میں کہ مرچیں جلانے سے یا چینی جلانے سے جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ادھر ادھر سے کلچر سے آ گئی ہیں لوگوں کی بنائی ہوئی. ہمارے دین میں اللہ نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا, یہ ہمارے اپنے ذہن کی باتیں ہیں. ہمیں جو طریقہ بتایا جا رہا ہے درست ہے, اصل طریقہ ہے, اس رب کا بتایا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے. ہمیں وہی کرنا ہے اگر ہم مسلمان ہیں, اگر ہم عقل مند ہیں. اگر ہم نہ کریں تو کیا ہوگا؟ ہمارا اپنا نقصان. ٹھیک ہے, سو ہم نے الحمدللہ اس کو بھی سمجھ لیا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرے. کیا آپ صرف نماز اور قرآن ہی سکھاتے رہتے ہیں؟ کیا صحابہ کرام صرف قرآن سکھاتے تھے اور اپنی نماز اور اپنی دنیا میں مصروف رہتے تھے؟ یہ سوال اپنے آپ سے کریں, میں اپنے آپ سے کر رہی ہوں, آپ بھی کریں. کیا صرف یہ کافی ہے؟ نہیں. صرف ایک جگہ اعتکاف میں بیٹھ کر صرف یہ سوچ لینا کہ بس مجھے ساری زندگی ایسے ہی رہنا ہے, مجھے پوری دنیا سے کوئی سروکار نہیں, یہ طریقہ نہیں ہے نبیوں کا. بربادی کے لیے یہی کافی ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں یعنی جو کچھ اچھا جانتے ہیں, درست علم جانتے ہیں, دین کا علم جانتے ہیں, اللہ کی گائیڈنس دی ہوئی جانتے ہیں, وہ کوئی کام نہ کریں. بربادی کے لیے یہی بہت ہے کہ سوسائٹی میں ہماری دنیا میں وہ لوگ ایک سائڈ پر بیٹھ جائیں, ہمیں سب پتہ ہے بس ہم بہت اچھے ہیں, اپنا دامن بچا کے الگ ہو کر بیٹھ جائیں. سوسائٹی کی بربادی کے لیے یہ کافی ہے. اس کا مطلب ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ اچھے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو بتائیں, اس کے حساب سے کام کریں, سوچیں کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے امپلیمنٹیشن کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کو آپ اپنے ہاتھ کی طاقت سے روکنے کی کوشش کریں پازیٹیولی. نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ زبان سے منع کریں, پازیٹیولی اس کو روکنے کی کوشش کریں, سمجھائیں کہ یہ صحیح نہیں ہے, تم یہ کرو. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل میں پوری طرح سے سوچیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ انسان غلط کر رہا ہے, مجھے چاہیے میں کچھ ایسا سوچوں اس کو روکنے کے لیے یا سوسائٹی میں اس کو ختم کرنے کے لیے. اور یہ ایمان کی سب سے کمزور حالت ہے کہ انسان صرف دل میں برا جانے, یاد رکھیں. اور اگر ہم یہ بھی نہیں کرتے اس کا مطلب ہے پھر ایمان تو ہے ہی نہیں. تو ذہن میں رکھیں کہ ہمیں ایمان کو کس لیول پر لانا ہے, بہترین, یقیناً بہترین. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ انشاءاللہ اپنا ہم رول پلے کریں گے جتنا ہم کر سکیں گے. سورۃ الفلق کا خلاصہ کیا ہوا؟ کیا خلاصہ ہے, سمری کیا ہے کہ یہ تمام طرح کے جو شر ہیں, جو برائیاں تکالیف ہیں, ان سے بچنے کا فارمولہ اللہ نے خود بتا دیا, خاص طور پر اندھیرا, جادو اور حسد. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. آمین. اب ہم چلیں گے گرامر کی طرف. بسم اللہ, الحمدللہ. آج سبق نمبر 12 کا حصہ بی یعنی گرامر کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر ابھی تک موجود ہیں اور کلاس کے اینڈ تک انشاءاللہ موجود رہیں گے ہم سب. آؤ قرآن سمجھتے ہیں آسان طریقے سے. گرامر میں فعل مضارع ہم سیکھنے جا رہے ہیں اور ہم پہلے 2 اسباق میں سیکھ چکے ہیں کہ فعل کی 3 طرح کی قسمیں ہم نے سیکھی ہیں, ماضی, مضارع اور امر. ٹھیک ہے, ان میں سے ماضی کو ہم نے سمجھ لیا, مضارع کو ہم آج سمجھیں گے جو کہ بہت ہی دلچسپ ہے. سو مسکرائیے اور اس کے لیے تیار ہو جائیے. گرامر سیکھنے کا جو ایک دعویٰ اس کورس میں خاص کیا گیا ہے کہ یہ انتہائی آسان ہے,
وہ اس لیے بھی ہے کیونکہ یہاں پر TPI کا طریقہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے, ٹوٹل فزیکل انٹریکشن, جس میں آپ کو ٹوٹلی فزیکلی انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے لیسن کے ساتھ, سبق کے ساتھ آپ کو اپنا مکمل رابطہ بنانا ہوتا ہے پوری طرح سے, تب ہم اس کو سمجھ پاتے ہیں آسان طریقے سے. تو ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے, سسٹر فائزہ خان آپ مائک آن کر کے اس کی پریکٹس کروا دیں, سب کو یاد آ جائے کہ TPI میں ایکچولی کیا ہے. رائٹ, اب آپ اپنا مائک آن کیجئے سسٹر فائزہ جی. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے, مل کے کیجئے. مل کر کیجئے, ماشاءاللہ. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے, مل کر کیجئے. ٹھیک ہے, ان سارے پوائنٹس کو ذہن میں رکھ کر آگے آئیے. آپ کو فعل مضارع کا کانسیپٹ یقین کیجئے آسان لگے گا. ٹھیک ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ یہ سارے پوائنٹس ساتھ لے کر چلیں گے ہم. الفاظ کی 3 قسمیں ہیں جس کو ہم بارہا پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ, اب تک تو ہمیں حفظ ہو چکی ہیں. تو کون کون سی ہیں الفاظ کی 3 قسمیں؟ اسم, فعل, حرف. اسم کہتے ہیں اس لفظ کو جو یا تو کسی کا نام ہو یا پھر صفت ہو. فعل وہ لفظ ہے جو کہ کسی کام کو ظاہر کرتا ہے, کوئی کام ہونا یا کرنا, وہ بھی زمانوں کے حساب سے. ٹھیک ہے, حرف کیا ہے؟ وہ تمام الفاظ جو اسم یا فعل کو ملاتے ہیں آپس میں جملہ بنانے کے لیے. ٹھیک ہے, یا پھر وہ تمام الفاظ جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو, وہ حرف ہے. رائٹ, اوکے. ہم نے الحمدللہ جو ٹیبلز پڑھے تھے ان میں ایک ٹیبل ضمائر متصلہ کا ہم نے پڑھا تھا, جس میں بہت سارے لفظ متصل کرنے ہوتے ہیں, اٹیچ کرنے ہوتے ہیں. کون سا ہے؟ ہو, ہم, کا, یہ, کم, نہ. اس کے ساتھ بہت سے اسم جوڑ کر ہم نے پڑھے, جیسے رب ہو اس کا رب, رب ہم ان سب کا رب, اینڈ سو آن. اسی طرح ہم نے اس ٹیبل کے ساتھ عن کا لفظ جوڑا جس کا مطلب ہے سے, تو ہم نے پڑھا ان ہو اس سے, ان ہم ان سب سے. تو اس طرح سے ہم نے پورے ٹیبلز بہت دفعہ پریکٹس کیے ہیں. اس کے بعد ہم نے اسم اور حرف کی ڈیٹیل پڑھنے کے بعد ہم نے مطالعہ شروع کیا فعل کا. ٹھیک ہے, فعل میں ہم نے فعل ماضی آلریڈی پڑھا ہے, اور اس سے پہلے ہم نے یہ بات بھی سیکھی تھی کہ عربی میں آنے والے اکثر فعل, یعنی اکثر ایسے لفظ جو کہ فعل ہوں جس سے کام کا پتہ چل رہا ہے, وہ 3 حروف سے بنتے ہیں. جیسے کہ یہ 4 الفاظ, 4 فعل الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں جو 3 حروف پر مشتمل ہیں. فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, فعل ماضی, مضارع, امر. ماضی وہ فعل ہے, ایسا لفظ, ایسی چیز جس میں کام ہو چکا ہے, وہ ہے فعل ماضی یعنی پرفیکٹ ٹینس. ایسا کام جو ابھی ہوا نہیں ہے, یا ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا, اس کو کہتے ہیں فعل مضارع, امپرفیکٹ ٹینس انگلش میں کہتے ہیں. تیسری قسم ہے فعل کی فعل امر, انگلش میں امپیریٹو ٹینس, یعنی کسی کو کوئی کام کرنے کا حکم دینا یا گزارش کرنا. ٹھیک ہے, اوکے. فعل ماضی کون سا کام ہے جو ہو گیا, ہم نے اس کو اچھے سے سمجھ لیا ہے. اس کا پہلا ٹیبل ہم نے, جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ماڈل ٹیبل ہے, سب سے اہم وہ ہے فعل. ہم نے اس کو پڑھ لیا تھا. وہ کیا تھا؟ فعل, فعلوا, فعلت, فعلت, فعلتم, فعلنا. الحمدللہ. عربی بول چال کے ذریعے بھی ہم نے اس کی پریکٹس کی تھی. سسٹر خدیجہ زہرا, آپ ایسا کریں کہ اپنا مائک آن کر لیں اور آپ مجھے بول چال کے ان جملوں کے جواب دیں تاکہ ہماری تھوڑی پریکٹس مزید ہو جائے. سسٹر خدیجہ زہرا. جی سسٹر خدیجہ زہرا, آپ پلیز اپنا مائک آن کر لیجئے. اب آن کیجئے مائک. جی. حل فعل, کیا اس نے کیا؟ نعم فعل, جی اس نے کیا. حل فعلوا, کیا ان سب نے کیا؟ نعم فعلوا, جی ان سب نے کیا. حل فعلت, کیا آپ نے کیا؟ نعم فعلت, جی میں نے کیا. حل فعلتم, کیا آپ سب نے کیا؟ نعم فعلنا, جی ہاں ہم سب نے کیا. ماشاءاللہ. اب ہم آگے دیکھتے ہیں. اسی طرح سے میں نے آپ کو 2-3 ڈفرنٹ مثالی الفاظ کے ذریعے سے بتایا, اسم کے الفاظ کے ذریعے, کچھ اسما کے ذریعے, کہ اگر ان کے آخری حرف کے اوپر 2 پیش ہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ اسم کی اصلی حالت ہے. یعنی اسم کسی بھی جملے میں جہاں آیا ہے وہ کام کرنے والا ہے, جس کو ہم اردو میں فاعل کہتے ہیں, انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آخر میں 2 زبر ہو تو سمجھ لیں کہ وہ آبجیکٹ ہے. یعنی
اصلی حالت نہیں ہے بلکہ اسم کی بدلی ہوئی حالت ہے. اور جہاں یہ اسم استعمال ہو رہا ہے سمجھ لیں کیونکہ یہ بدلی ہوئی حالت ہے, یہ اس جملے میں اس جگہ پر کام کرنے والا نہیں ہے بلکہ جو کام یہاں ہو رہا ہے اس سے اس پر اثر پڑ رہا ہے. یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے خیر کا لفظ, خیر کا مطلب ہوتا ہے اچھا, بہتر, بہترین, اس کا لفظ اگر ہم نے جوڑ دیا اس لفظ کو پچھلے جملے کے ساتھ, حل کا مطلب ہے کیا, فعلا اس نے کیا, خیرن اچھا, کیا اس نے اچھا کام کیا, ہم اس کا یہ ترجمہ کر سکتے ہیں. سو اس کی پریکٹس کے لیے سسٹر شزا عمران آپ اپنا مائک آن کر لیں. Yes, ma'am. جی, حل فعل خیرا, کیا اس نے اچھا کام کیا. نعم فعل خیرا, جی ہاں اس نے اچھا کام کیا. حل فعلوا خیرا, کیا ان سب نے اچھا کام کیا. نعم فعلوا خیرا, جی ہاں اس نے اچھا کام, ان سب نے اچھا کام کیا. حل فعلت خیرا, کیا آپ نے اچھا کام کیا. نعم فعلت خیرا, جی ہاں میں نے اچھا کام کیا. حل فعلتم خیرا, کیا آپ سب نے اچھا کام کیا. نعم فعلنا خیرا, جی ہاں ہم سب نے اچھا کام کیا. ماشاءاللہ, بہترین سسٹر شزا, جزاک اللہ خیرن کثیر. آج ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں. اب ہم نے ہلکا سا جو ہے وہ اعادہ کر لیا ہے, دوہرا لیا ہے, ری انفورس کر لیا ہے پچھلے کانسیپٹس کو. اب اس کے ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں آگے چلنا ہے, اس سے کنیکشن توڑنا نہیں, ڈسکنیکٹ نہیں کرنا. اس کو ذہن میں رکھیں, فعل ماضی کے ٹیبل کو ہم نے کیسے سیکھا. اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم مضارع کا ٹیبل سیکھیں گے, ٹھیک ہے. تو جو 3 حروف سے بنایا ہوا ٹیبل جس کو میں نے کہا ماڈل ٹیبل ہے, سب سے مین فا عین لام سے بنتا ہے, اسی سے ہی ہم نے پہلے ماضی بنایا تھا, فعل, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. اب ہم انہی ٹیم سے فعل مضارع بنائیں گے, اس کے مختلف صیغے بنانا سیکھیں گے. اور فعل مضارع کیا ہوتا ہے ہم نے ابھی سیکھا تھا, امپرفیکٹ ٹینس اس کو انگلش میں کہتے ہیں. اور فعل مضارع میں وہ کام ہے, اس کام کی بات ہو رہی ہے جو ابھی مکمل نہیں ہوا, یا تو وہ کام ہو رہا ہے ابھی جاری ہے یا مستقبل میں ہوگا, ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے کرنا کیا ہے, ابھی میں نے آپ کو بتایا فا عین لام مادہ یعنی روٹ لیٹرز ہیں بیسک, یہ تو کیونکہ ضروری ہے, یہ تو لفظ میں ضرور رہیں گے. اس کے علاوہ کیا تبدیلیاں ہوں گی فعل مضارع بنانے کے لیے وہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن ان سب میں آپ سب سے پہلے دیکھ لیں, فا عین لام سب میں موجود ہے, ٹھیک ہے. پچھلے فعل ماضی کے ٹیبل کی طرح اس میں بھی 6 الفاظ ہیں, ٹھیک ہے. فا عین لام, ایک چیز ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں کچھ تبدیلی ہو رہی ہے شروع میں جبکہ ماضی میں آخر میں ہوئی تھی, ٹھیک ہے. سو اس کی ڈیٹیل سمجھنے سے پہلے ہم اس کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس اشاروں کے ساتھ تھوڑا سا سمجھتے ہیں, اس کے بعد ہم آگے ڈیٹیل اس کی سمجھیں گے. یاد رکھیے آج کا سبق بھی انتہائی اہم ہے, اس کے ساتھ آپ اگلے چند منٹس تک جڑے رہیں کیونکہ تقریباً جو ہم آج سیکھ رہے ہیں اسی کے وزن پر آنے والے جو افعال الفاظ ہیں قرآن میں وہ تقریباً 8500 ہیں. سبحان اللہ. تو آپ اتنے زیادہ سیکھ لیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. ان کی مدد سے ہم سیکھنے کے قابل ہو جائیں گے. سو کیا ہم نے یہاں پڑھنا ہے, یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر میں یہ جو اشارے کر رہی ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اشارے وہی ہیں, لیکن یہ اشارے درست نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اشارے ہوتے ہیں فعل ماضی کے. فعل ماضی اور مضارع میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے. تو یاد رکھیں جب آپ فعل مضارع کا اشارہ کریں گے تو آپ کا ہاتھ یہاں سے اوپر آپ کی آنکھوں کے برابر آ جائے گا, ٹھیک ہے. ماضی میں تو اشارہ آپ کے یہاں پر پیرالل ٹو دی گراؤنڈ ہے, زمین کے برابر, شولڈر سے ذرا نیچے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں آپ کا ہاتھ آپ کی آنکھوں کے برابر ہوگا, ٹھیک ہے. ماضی میں equal to chest اور مضارع میں equal to eye level, اس بات کو یاد رکھنا ہے. اشارے بالکل وہی ہوں گے, واحد کے لیے تشہد کی انگلی اور جمع کے لیے 4 انگلیاں. تو میں یفعلو کا اشارہ یہاں نہیں کروں گی, یہاں اشارے کا مطلب ہے فعل ماضی, یہاں اشارے کا مطلب ہے فعل مضارع. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں اور ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. اس ٹیبل سے, اس سلائڈ سے آگے جانے سے پہلے یاد رکھیے ایک لفظ یہاں آپ کو کارنر میں دکھایا جا رہا ہے اور اس پر کراس لگا ہوا ہے, یعنی نفعلونا نہیں ہوگا. شروع میں اگر نون آ گیا تو یاد رکھیں گے آخر میں نون کا اضافہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, رائٹ. تو بول چال کی پریکٹس کر لیتے ہیں, اس کے بعد میں آپ کو اس ٹیبل کی مزید جو سیکرٹس ہیں وہ بتاتی ہوں. سسٹر مہک فاطمہ, آپ اگر اپنا مائک آن کر لیں. سسٹر مہک فاطمہ جی, میں آپ سے سوال کرتی ہوں, آپ جواب دینے کی کوشش کیجیے, وہ بھی ترجمے کے ساتھ. حل یفعلو کیا وہ کرتا ہے, کیا کوئی بھی کام کیا وہ کرتا ہے, جی. نعم یفعلو, جی ہاں وہ کرتا ہے. حل یفعلونا کیا وہ سب کرتے ہیں,
नाम यफ़अलूना, जी हाँ वो सब करते हैं। हल तफ़अलू, क्या आप करते हैं? नाम अफ़अलू, जी हाँ मैं करता हूँ। हल तफ़अलूना, क्या आप सब करते हैं? नाम नफ़अलू, जी हाँ हम सब करते हैं। माशाल्लाह, ठीक है, इतना तो हमने समझ लिया, ठीक है। और इसी हिसाब से अगर हम इस टेबल को देखें जो स्लाइड पर है, इंतहाई आसान है। सबसे पहले जो टेबल नजर आ रहा है वो ज़माइर मुनफसिला है, जो हमने सबसे पहले सीखा था। हुआ, वो, हुम, वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। फिर हमने सीखा फेल मादी, फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया, ठीक है। अब इन दो टेबल्स को अगर हम मिला दें, मिला सकते हैं, कोई मसला नहीं है, हम इसको पहले मिला भी चुके हैं। तो पूरी तरह समझने के लिए इस बात को समझ लें कि अगर किसी मर्द की बात हो रही है जो एक है और वो मौजूद नहीं है, तो उसके लिए हुआ इस्तेमाल होता है, हुआ वो एक मर्द। तो हम उसके साथ इनमें से कौन सा लफ्ज़ लगाएँगे? फ़ेल लगाएँगे, फ़अला। इसी तरह ज़्यादा मर्द हैं तो और उन्होंने कोई काम किया तो हम ये फ़अलू लगाएँगे। अगर आप एक हैं, आपकी बात हो रही है तो फ़अलता लगाएँगे, अगर आपने कोई काम किया है। मैंने किया तो अना के साथ फ़अलतु लगेगा। आप सब ने कोई काम किया तो अंतुम के साथ फ़अलतुम लगेगा और हम सब ने कोई काम किया है तो नहनु के साथ फ़अलना लगेगा। लेकिन इसी तरह अगर हम हुआ के साथ मुदारिक के टेबल को जोड़ें, मानी वही रहेंगे, ज़माना बदल जाएगा, ठीक है? यानी हुवा यफ़अलु, हाथ का इशारा यहाँ चला जाएगा, वो काम कोई भी काम करता है, हुम यफ़अलूना वो सब करते हैं, अंता तफ़अलु आप करते हैं, अना अफ़अलु मैं करता हूँ, अंतुम तफ़अलूना आप सब करते हैं, नहनु नफ़अलु हम सब करते हैं। माशाअल्लाह, ठीक है? इस बात को याद रखें। अब ज़रा ध्यान से देखें इन दोनों टेबल्स में ख़ास फ़र्क क्या है? फ़अला के और आपको जो टेबल नज़र आ रहे हैं फ़अला यफ़अलु, पहला टेबल फ़िल मादी है, ध्यान से देखिए और दूसरा टेबल है जनाब फ़िल मुज़ारे। फ़िल मादी की हमने आखिर में तब्दीलियाँ की थी और उनको याद किया था और मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग सा फ़ॉर्मूला भी बताया था आसानी के लिए कि इस तरीके से याद रहेगा। आखिरी आवाज़ें ये थी, ज़बर की आ की आवाज़ थी, फिर वाव के साथ ऊ की आवाज़ थी, फिर ता, तू, तुम, ना। ये सारी आवाज़ें ये जो हिस्से हैं, ये एक फ़ॉर्मूला इसको समझ सकते हैं फ़िल मादी का, जिसको हमने समझा था फ़ा, आइन, लाम के साथ अगर हम इनको जोड़ें तो फ़िल मादी का टेबल बनता है। तो ये सारी तब्दीलियाँ हुई थी आखिर में। मुदारे में फ़र्क ये है कि ये तब्दीलियाँ हो रही हैं लफ्ज़ के शुरू में। जैसे कि हमने मादी में एक एरोप्लेन देखा था, एक हवाई जहाज़, उसकी दुम पर अल्फ़ाज़ लिखे हुए थे। ये देखें यहाँ भी नज़र आ रहा है। ये जहाज़ मौजूद है और इसकी दुम की तरफ अल्फ़ाज़ हैं। ये सारे हुरूफ़ मौजूद हैं। तो ये देखें कि ये ऐसा क्यों है? क्योंकि लफ्ज़ के आखिर में है। इसी तरह जहाज़ के शुरू में इसके सर के पास दिखाए जा रहे हैं, इससे हमें याद रहेगा कि जो मुदारे है उसके शुरू में तब्दीलियाँ आएँगी। यानी मादी में काम हो चुका, जिस तरह से जहाज़ उड़ के जा चुका, ठीक है? लेकिन जब जहाज़ आपकी तरफ आ रहा होता है तो आप कहते हैं अब आ रहा है या अब हाल बन रहा है, हाल में, फिर मुस्तकबिल होगा। तो इस निस्बत से भी याद रहेगा, ठीक है? कि जहाज़ क्या सर दिखाया जा रहा है और इसकी तब्दीलियाँ भी शुरू में हैं, यानी सर पर हैं। क्या तब्दीलियाँ हैं यहाँ गौर से देखें। या, फिर दूसरे लफ्ज़ में भी या आ रहा है, लेकिन उसके साथ आखिर में वाव और नून का इज़ाफ़ा है, ठीक है? और इसी तरह उसके बाद ता है, फिर शुरू में आ है, फिर ता है, फिर ना है। और यहाँ वाव नून का इज़ाफ़ा सिर्फ़ 2 जगहों पर हो रहा है, सेकंड में और फिफ्थ में। मानी समझने के बाद हमें याद रहेगा क्योंकि ये दोनों जमा हैं, लेकिन आखिर में नून के साथ दोबारा नून का इज़ाफ़ा नहीं है। ये सारे पॉइंट्स मैंने आसानी के लिए बताए हैं, इनको याद रखेंगे। फ़अला, जअला, फ़तहा ये पहला सेट है जो टेबल बिल्कुल एक जैसे हैं। हमने फ़अला, जअला, फ़तहा का टेबल सीखा। यफ़अलु का टेबल अगर हमें आता है तो यजअलु, यफ़्तहु का टेबल भी आसानी से आ जाएगा। कैसे? एक हर्फ सिर्फ़ बदला जाएगा, ठीक है? फ़ा की जगह लगाया जाएगा जीम, फ़अला की जगह जअला। इसी तरह मुज़ारे में भी वही तब्दीली आएगी। जैसे हमने फ़अला से टेबल बनाया, यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु। वो करता है, वो सब करते हैं, आप करते हैं, मैं करता हूँ, आप सब करते हैं, हम सब करते हैं, ठीक है? तो इसी में अगर हम देखें शुरू में तब्दीलियाँ आ रही हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुज़ारे के शुरू में तब्दीलियाँ जो आएँगी, इसको आप मुज़ारे का टेबल कह सकते हैं या प्लस ऊना की आवाज़ है, फिर ता, आ, फिर ता प्लस ऊना की आवाज़ है, फिर ना। ये अपने ज़हन में बिठा लें, ये तब्दीलियाँ ज़रूर आएँगी और दरमियान के जो हरूफ हैं वो फ़अला, फ़ा, ऐन, लाम के हैं और हमने जो तब्दीली की है वो फ़ा की जगह जीम लगा दी है। देखिए यहाँ पर फ़ा है, यहाँ पर जीम लगा दिया और कोई तब्दीली नहीं। यफ़अलु का मतलब था वो करता है,
यजअलु का मतलब हो गया वो बनाता है, तो टेबल इंतहाई आसान है। जाला हमने किया था, जाला जालू, जालता जालतू, जालतुम जालना। अब इसका मुजारे पढ़ने के लिए सिस्टर माहीन नबील माइक अपना ऑन कीजिए। जी माहीन नबील, और आप मुजारे का टेबल पढ़िए, और आप सबसे गुजारिश है कि इशारे, दुरुस्त इशारे फिल मुजारे के करें आंखों के बराबर। यजअलु वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलु आप बनाते हैं, अजअलु मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलु हम सब बनाते हैं। माशाल्लाह, बेहतरीन। इसी टेबल को अगर प्रैक्टिस कर लें सिस्टर रुशिदा खान सिर्फ अरबी में, प्लीज। सिस्टर रुशिदा अपना माइक ऑन कीजिए। जी यजअलु यजअलूना, तजअलु तजअलूना, अजअलु नजअलु। ओके सिस्टर, एक बार दोबारा से पढ़िए, तरतीब को देखते हुए दोबारा से पढ़िए। यजअलु यजअलूना, तजअलु अजअलु, तजअलूना नजअलूना। माशाल्लाह, नजअलूना नहीं है, नजअलूना नहीं है। बहुत अच्छे से इसको याद रखें। अभी शुरू में भी बताया, शुरू में नून है तो आखिर में वाव नून नहीं आएगा। तो ये टेबल क्या होगा, एक बार हम फिर सुन लेते हैं। सिस्टर हानिया एहसन अपना माइक ऑन कर लें। यजअलु यजअलूना, तजअलु अजअलु, तजअलूना नजअलु। माशाल्लाह, बेहतरीन। जी, तो इसके बोलचाल के लिए सिस्टर राबिया कमल अपना माइक ऑन कीजिए। देखिए, हमने पहले मादी के जुमलों में नफी करने के लिए मीम दबर अलिफ मा का इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पर मुदारे के जुमलों में नफी करने के लिए लाम दबर अलिफ का इस्तेमाल करें, ला का। ठीक है, इसका मतलब भी नहीं है। सो सिस्टर राबिया कमल, अब आप अपना माइक ऑन कर सकती हैं। जी सिस्टर राबिया कमल। यस मैम। जी, हल यजअलु, क्या वो बनाता है? ला यजअलु, नहीं वो नहीं बनाता। हल यजअलूना, क्या वो सब बनाते हैं? ला यजअलूना, नहीं वो सब नहीं बनाते। हल तजअलु, क्या आप बनाते हैं? ला अजअलु, नहीं मैं नहीं बनाता। हल तजअलूना, क्या आप सब बनाते हैं? ला नजअलु, नहीं हम सब नहीं बनाते। माशाल्लाह, बेहतरीन, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। इसी तरह हमने जैसे फ़अला जाला के टेबल से यफ़अलु यजअलु फ़िल मुज़ारी का टेबल बनाया, इसी तरह फ़तह से हम यफ़तहु बनाएंगे और टेबल बिल्कुल सेम रहेगा। यानी फ़ा आइन लाम की जगह हमने जीम आइन लाम इस्तेमाल किया, अब हम फ़तह इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी सब वही है। ठीक है, सो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। फ़तह का मतलब था उसने खोला, फ़तह फ़तहु, फ़तहता फ़तहतु, फ़तहतुम फ़तहना। अब मुज़ारे है, हाथ का इशारा यहाँ आ जाएगा, और जो तब्दीलियां हैं उनके हिसाब से हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। सिस्टर महक फातिमा अपना माइक ऑन कर लीजिए। सिस्टर महक फातिमा जी, तर्जुमे के साथ प्रैक्टिस करवा लीजिए जल्दी से। यफ्तहू वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहू आप खोलते हैं, अफ्तहू मैं खोलता हूँ, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहू हम सब खोलते हैं। माशाल्लाह। सिस्टर इशाल बाजवा, आप जल्दी से सिर्फ अरबी में प्रैक्टिस करवा दीजिए। यफ्तहू यफ्तहूना, तफ्तहू अफ्तहू, तफ्तहूना नफ्तहू। माशाल्लाह, बेहतरीन, कितनी आसानी से हमने इसको समझ लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी प्रैक्टिस हमने करनी है, और द बेस्ट वे इज दिस कि आप आईने के सामने खड़े होकर इशारों से प्रैक्टिस करें। आपको खुद पता चल जाएगा आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो रही है, और जो गलतियां होंगी वो आप खुद जल्दी से ओवरकम कर लेंगे। ये बेहतरीन तरीका है। नुक्ता तालीम में हम 5वें होमवर्क को जो है वो डिस्कस करते हैं आज। कान का इस्तेमाल। अल्लाह ने जब भी इंसान की तख्लीक का जिक्र किया तो समात का पहले जिक्र किया। ठीक है, कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने कि उसने बनाए हैं तुम्हारे कान और आंखें और दिल। ठीक है, देखिए कानों का जिक्र पहले हो रहा है। एक अंधा इंसान जो कि देख नहीं सकता वो आलिम या स्कॉलर बन सकता है। बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, मगर कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि कोई शख्स जो सुन नहीं सकता वो आलिम है। ठीक है, वो जो शख्स अगर उसको सुनाई भी ना दे तो वो कोई आलिम बन जाए या वो चीजें सीख ले। तो ये चीज इसको साबित करती है कि सुनना सीखने के लिए जो है वो किस कदर अहम है। सबसे पहली चीज है जिसके जरिए सीखने का अमल शुरू होता है। रेडियो सुन सकते हैं हम, अगर तस्वीर ना भी आ रही हो चीजों को समझ लेते हैं, लेकिन सोचें अगर टीवी देख रहे हैं और सुनाई नहीं दे रहा तो वो किस किस्म का एक जो है वो मतलब
अधूरी सी चीज होती है, ठीक है। सो कान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो हमने पिछले इस बात में एक लड़की का वाकया सुना था, समझा था, जो जिसकी वफात हुई तो डॉक्टर ने बताया कि वो गुनगुना रही थी कलमा पढ़ने की बजाय। तो देखें कि वो उसके बारे में ये पेशेंट गोई की जा सकती है बआसानी कि वो गाने गाती हुई शायद मर गई हो। मतलब उसी तरह से शायद वो ज़िंदगी में भी गाने ज़्यादा गाती हो और वो जब वो मौत के वक़्त गुनगुना रही थी तो वो गुनगुनाते हुए ही मर गई, ठीक है? क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में उसका तरीक़ाकार यही था। तो इसी तरह हमें पिछले इस बात में बताया गया कि अल्लाह का ज़िक्र ज़्यादा करें, तो इंशाअल्लाह मरते वक़्त भी वो कलिमात हमें नसीब होंगे, ठीक है? तो इसी तरह याद रखें, अगर वो और लड़की जो थी उसकी मिसाल हमने इस तरह से पढ़ी, तो जो चीज़ हम ज़िंदगी में ज़्यादा सुनेंगे, हमें वही मरते वक़्त याद होगी, ठीक है? तो यहाँ जो 5वां होमवर्क बताया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि सुनें, जैसे अब आप सबक अभी भी सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स मौजूद होती हैं, इसके अलावा भी आपको बाकायदा तौर पर मिल सकती हैं, अगर आप चाहें, तो वो सब अगर आप दोबारा सुनें, बार-बार सुनें, तो हमारी जो समझने की सलाहियत है उसमें इज़ाफ़ा होता है, हम हर बार सुनने से कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, ठीक है? तो इसलिए कहा जाता है कि आप उसको तवज्जो से सुनें और अगर वक़्त है, मौका है तो बार-बार सुनें। इस नेमत को बेहतरीन चीज़ यानी कुरान सीखने के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। ये जो कान हमारी नेमत है, इसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल, बेहतरीन सुनने की चीज़ क्या हो सकती है? कुरान, ठीक है? तो इस निस्बत से ये जो 5वां होमवर्क है, ये बहुत अहमियत का हामिल है, ठीक है? ओके, सो हम अपने मोबाइल में के ज़रिए या लैपटॉप में चीज़ें सुन सकते हैं और जो है अलफ़लाह मंज़िल के पेज से आपको रिकॉर्डिंग्स मिल भी रही हैं, आप माशाअल्लाह वहाँ खुद सर्च करके और जो उलमाए कराम हैं, बहुत सीनियर्स हैं, मेरे मोहतरम असातिज़ा हैं, उनकी भी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, आप इन अस्बाक के लिए उनको भी सुन सकते हैं, मुकम्मल तरीके से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, उनके इल्म और तरीक़ाए-कार से भी। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए हैं। आज हमने 12 अस्बाक मुकम्मल कर लिए, सुबहान अल्लाह। जिन्होंने पूरी तरह से कोर्स को कर लिया, उनका भी वक़्त गुज़र गया, जिन्होंने किसी वजह से नहीं कर सके, उनका भी गुज़र गया। लेकिन मुबारक हो आप सबको कि आपने बाकायदा ये तौफ़ीक मिली कि आप इसका हिस्सा बने और आपने इतना सीखा है। जो वक़्त गुज़र गया वो फ़ायदेमंद किसके लिए साबित हुआ, ये हमें सोचना है। सुब्हानअल्लाह, 12 अस्बाक के सीखने के साथ हमने 144 अल्फ़ाज़ सीखे हैं, जो कुरान में 31,638 टाइम्स आए हैं। अब तक हम 78,000 में से 31,638 अल्फ़ाज़ सीख चुके हैं। अंदाज़ा लगाइए ये नंबर कितने ज़्यादा हैं। किस कदर खुशकिस्मत हैं हम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत शुक्र है और तमाम तारीफ़ें उसके लिए कि उसने हमारे लिए हमें ये तौफ़ीक अता फ़रमाई, ये मौका अता फ़रमाया। अल्लाह ताला हमेशा हमें इसी रास्ते पर इसी तरह गामज़न रखे और ये ईमान हमारे अंदर कायम रहे। हमें इसी तरह कोशिश करनी है, दुआ करनी है कि या अल्लाह, एक दिन आएगा इंशाअल्लाह जब हम 78,000 तक तमाम अल्फ़ाज़ को सीख चुके होंगे। अपने होमवर्क जारी रखें, खुशी के साथ जो वोकैब्युलरी कार्ड आपको मिला हुआ है उसको स्टडी करते रहें और याद रखें जो सीख रहे हैं, हमें वो दूसरों को सिखाना है इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफ़ीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन या रब्बुल आलमीन।